नमस्कार भाइयों। एक भाई जी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करके भाई जी बहुत हद तक अपने दुख दर्द तकलीफ को दूर कर लिए हैं। मतलब बहुत हद तक अपने आप को रिकवर कर लिए हैं अपने कष्ट से, अपने दुख दर्द से, है ना। लेकिन फिर भी भाई जी के ब्रह्मचर्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके बारे में हमसे स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाई जी का कमेंट पढ़ेंगे। भाई जी का कमेंट पढ़ करके जानेंगे कि भाई जी का किस तरह की समस्या है, किस तरह के उपद्रव है। उसके बाद भाई जी की समस्याओं को, भाई जी के उपद्रव को स्पष्टीकरण देने का प्रयास करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जी कह रहे हैं कि भाई जी मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, फ्लैट लाइन भी आया, फिर कुछ लंबे टाइम के बाद चला गया। मतलब भाई जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मेरे ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन भी आया था, मतलब ब्रह्मचर्य का उपद्रव भी आया था और ये उपद्रव कुछ लंबे समय तक रहा और फिर चला गया। फिर आगे कह रहे हैं अब काफ़ी ठीक हो गया हूँ, पर भाई थोड़ा सा सर के पीछे हैवी फील हो रहा है, ये नॉर्मल है या फ्लैट लाइन के जस्ट बाद हूँ। मतलब कह रहे हैं भाई जी कि अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ, मतलब बहुत से रोग दोष तकलीफ दर्द जो है कि दूर हो गए हैं, लेकिन सर के पीछे कुछ हैवीनेस महसूस होता है, कुछ भारीपन महसूस होता है। तो पूछ रहे हैं कि ये नॉर्मल है या फ्लैट लाइन के जस्ट बाद हूँ, उपद्रव के जस्ट बाद हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप फ्लैट लाइन के जस्ट बाद हैं, आप उपद्रव के जस्ट बाद हैं और ये नॉर्मल है दोस्त। ये जो आपको तकलीफ हो रहा है, जो सर के पीछे थोड़ा हैवीनेस लग रहा है, भारीपन लग रहा है, वो नॉर्मल है ना। है तो फ्लैट लाइन ही, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको नॉर्मल ही समझें। और मैं सभी भाइयों को कहता हूँ कि आप लोग फ्लैट लाइन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो दोस्तों। जो ब्रह्मचर्य का उपद्रव, बस इसको समझ लो, इतना समझ लो कि ये उपद्रव है। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन के दौरान आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जा रहा है, आपका दिमाग हैंग कर जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये ब्रह्मचर्य का उपद्रव है, ये फ्लैट लाइन है। ठीक है, तो इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। पर फ्लैट लाइन में आपको ज्यादा डूबना नहीं है दोस्तों। जो ब्रह्मचर्य का जो उपद्रव है, जो फ्लैट लाइन है, इसकी तरफ आपको ज्यादा डूबना नहीं है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये फ्लैट लाइन ही है और इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इसको समझ करके, इसको इग्नोर करके और समझ करके कि हाँ ये फ्लैट लाइन है और इसमें ये ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं है। ठीक है, ये परमानेंटली नहीं है, ये बस उपद्रव है, ब्रह्मचर्य का उपद्रव है और ये थोड़े समय तक हमारे साथ में रहेंगे, उसके बाद ये विदा हो जाएंगे। तो ये आपको समझ लेना है और समझ करके और आपको अपने ब्रह्मचर्य को जर्नी को जारी रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप समझ करके चलते हैं, आप नॉर्मल मान करके इसको चलते हैं, तो आप धीरे 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 पूरी तरह से इससे बाहर हो जाएंगे। और सभी भाइयों को मैं कह रहा हूँ, सभी भाई इसको ध्यान दें कि इसमें डूबना नहीं है, फ्लैट लाइन में नहीं अटकना है, ब्रह्मचर्य के उपद्रव पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है अपने कार्य की तरफ दोस्तों। जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस कार्य की तरफ आप ध्यान दीजिए, अपने गोल पर ध्यान दीजिए, अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान दीजिए और उधर की तरफ ध्यान दे करके आप इस जर्नी को पूरा करिए, तो बहुत सहज हो जाता है। अगर आप अपना ध्यान अपने उद्देश्य की तरफ रखते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य का जर्नी बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है दोस्तों। और अगर आप फ्लैट लाइन की तरफ ज़्यादा चिंतन मंथन करेंगे तो ये बहुत प्रबल हो जाता है, फ्लैट लाइन बहुत प्रबल हो जाता है और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और ये मतलब बहुत कष्टदायक हो जाता है। आप जितना इसके तरफ चिंतन करोगे ना, जितना आप इसके तरफ ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा ये प्रबल होता है, क्योंकि इसका संबंध मन से होता है दोस्तों। मन पर, ये सीधे मन पर हावी होता है। ठीक है, तो इसके तरफ जब आप ज़्यादा ध्यान देते हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं और प्रबल, इतने ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे कि आप ब्रह्मचर्य कर ही नहीं पाओगे। इतने ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे तोड़ना ही पड़ेगा ब्रह्मचर्य। तो ये इस स्थिति पर आपको लाके खड़ा कर देता है आपका ज़्यादा चिंतन। ठीक है, तो आप इसकी तरफ ज़्यादा चिंतन न करें तो आप ब्रह्मचर्य नहीं कर पाओगे। अगर आप फ्लैट लाइन की तरफ, आप ब्रह्मचर्य के उपद्रव की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हो तो आप ब्रह्मचर्य नहीं कर पाओगे, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, वो लोग यहीं पे आके खंडित करते हैं अपने ब्रह्मचर्य को। जब भी उपद्रव होता है तो पूरा एकदम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं, है ना। सर में भारीपन, आंखों में भारीपन, सर के अगले हिस्से में या पिछले हिस्से में भारीपन हो जाता है, आंखों में भारीपन हो जाता है। नींद या तो बहुत ज्यादा आएगा या तो बिल्कुल नींद उड़ ही जाएगा, एकदम बिल्कुल आंख में मतलब लुब्रिकेंट ही खत्म हो जाएगा आंखों का। या फिर ऐसा स्थिति हो जाएगी कि आंख हमेशा बंद ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं, मतलब हमेशा भारी भारीपन, है ना। इस तरह का जो है कि स्थिति पैदा हो जाता है ब्रह्मचर्य के उपद्रव में, फ्लैट लाइन में।
तो इस तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। इस तरह का लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस सारे लक्षणों को इग्नोर करते हुए इनको जो है कि एकदम भेदते हुए आगे निकलना है दोस्तों। इसको भेद करके अगर आप आगे निकल जाते हो तो आपका ब्रह्मचर्य सफल हो जाता है दोस्तों। और अगर आप नहीं भेद पाते हो, इसी में अटक जाते हो, तो दोस्त आपका ब्रह्मचर्य यहाँ टूटता है। और यहीं पे टूट करके फिर आपका जो है कि मनोबल टूट जाता है, आप हताश निराश उदास हो जाते हो कि अब क्या होगा, है ना। इतना हम लंबा खींच के लाए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना खींच के लाए और फिर यहाँ से आकर के जो है खंडित हो गया, तो यहाँ पे मनोबल टूट जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको धैर्य रखना है ना, और अपने टारगेट की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान लगाना है। और जो भी आपको दर्द तकलीफ कष्ट उत्पन्न हो रहा है, जो भी आपको उपद्रव उत्पन्न हो रहा है, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को भेदना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप लोग का ब्रह्मचर्य बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो मेरे भाई, मैंने स्पष्टीकरण दे दिया अपना, आप इस तरह से जो है कि इसको इग्नोर कर करके और आगे बढ़ेंगे। और जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जिस भाई के भी ब्रह्मचर्य में उपद्रव आ रहे हैं, उस सभी भाइयों के लिए वीडियो है, किसी एक भाई के लिए नहीं है। तो दोस्तों आप सभी भाई इस वीडियो को फॉलो करें। इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।